हे गाइस, क्या कर रहे हो? तो आज हम रायमन इंटीग्रल का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम इसमें टॉपिक कवर करेंगे द इंटीग्रल एज ए लिमिट, यानी लिमिट क्राइटेरिया क्या होता है इंटीग्रल पर, रायमन इंटीग्रल पर। उसके बाद स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल और उसकी प्रॉपर्टीज। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं द रायमन इंटीग्रल एज लिमिट। पहला टॉपिक, द इंटीग्रल एज ए लिमिट। अपने को ये चीज समझने से पहले अपने को ये जानना पड़ेगा कि सी के अपन जो लेते हैं वो क्या होता है। अपन इसमें एक चीज कंसिडर करते हैं जिसको बोलते हैं सी के बिलोंगिंग्स टू। सी के वो होता है जो पर्टिकुलर सब इंटरवल से दो पॉइंट्स बिलोंग करते हैं, एक्स के -1 और एक्स के। जैसा कि आप समझने के लिए ये कर्व देखना, अपन ने ये कर्व कंसिडर की तो अपन इसमें छोटे छोटे रेक्टेंगल स्ट्रिप लेते हैं। अपन सपोज करो कि अपने ये वाली स्ट्रिप ली, तो इसके जो भी एंड पॉइंट के बीच में जो भी इंटरवल है ना, उसको अपन सी के बोलते हैं। यानी ये पॉइंट हो गया एक्स के -1, ये पॉइंट हो गया एक्स के, तो इस वाले पॉइंट के इंटरवल को अपन सी के बोलते हैं। और एक होता है एस पी, यानी एस पी यानी सम होता है, वो सी के का सम होता है। समेशन के इज इक्वल टू 1 to n फंक्शन ऑफ सी के डेल के। जैसा कि आपने डेल के देखा, कि फर्स्ट लेक्चर में अपने देखा था, डेल के होता है बी माइनस, यानी अपर अपर माइनस लोअर बाई एन, यानी कितने अपन इंटरवल कर रहे हो, उस पार्टीशन कितने पार्टीशन कर रहे हो, वो होता है डेल के। ठीक है, तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। जैसे अपन कंसिडर करते हैं f is domain a to b to r, f is integrable over, f is integrable over close interval a comma b and इंटीग्रेशन अप a to b of f इज इक्वल टू j। यानी इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको अपन j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन फॉर एवरी एप्सिलॉन एक रियल नंबर है ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट सी के भी उसी में बोलना चाहिए, सी के ऑफ ए कोमा बी। देन नॉर्म, नॉर्म जैसे हमने बताया जो पार्टीशन होता है उसमें सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू आती है वो उसको अपन नॉर्म ऑफ पी बोलते हैं। नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा implies that summation k equal to 1 to n f of ck डेल के माइनस, यानी जो भी वैल्यू आई जे, उसको जे माइनस माइनस जे लेस देन एप्सिलॉन। ये तो अपनी होती है डेफिनेशन। अब हम लिमिट का देखते हैं, अब लिमिट का क्या रोल है। जैसे इंटीग्रल ओवर ए कोमा बी एफ इज इक्वल टू लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंडिंग टू 0। जब नॉर्म पी को टेंड करेगा तब एन इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ये कंडीशन होती है। नॉर्म पी को टेंड करेगा, एन इन्फिनिटी को टेंड करेगा। समझ में आई बात? समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ सी के और डेल के। अपन जो भी इंटीग्रेशन सवाल करेंगे लिमिट क्राइटेरिया से, वो अपन इसी डेफिनेशन से करेंगे। तो इसको ध्यान से समझ लेना, जब कभी भी नॉर्म पी को टेंड, नॉर्म ऑफ पी 0 को टेंड करेगा तब एन इन्फिनिटी को टेंड करेगा। देन समेशन के इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ सी के डेल के होता है बी माइनस ए बाई एन। ठीक है, अपन इसी प्रॉपर्टी के ऊपर अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, यूज अबव क्राइटेरिया, कैलकुलेट इंटीग्रेशन ओवर 1 to 4 x² माइनस
4x+5 dx। अपने को इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ये जो अपने पास ये पूरा टर्म है ना, ये तो अपने पास एफ एक्स है। इंटरवल कितनी कौन कौन सी है? 1 to 4। 1 to 4 के अंदर करना है। तो सबसे पहले अपन डेल के निकालते हैं। डेल के इक्वल टू b-a/n। एन पार्टीशन लेने हैं तो एन। बी क्या है इधर? बी है 4। ए क्या है? 1/n इक्वल टू 3/n। अपने पास सी के निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो अपन देखते हैं। सी के में अपन क्या लेते हैं? वो लेते हैं छोटा वाला, यानी ए प्लस के डेल के। ये अपन सी के निकालने के लिए यूज में लेते हैं। जैसे इधर कंसिडर करते हैं सी के इक्वल टू ए क्या है इधर? 1 प्लस के डेल क्या है? 3/n। ठीक है, तो अपने पास सी के आ गया, अपने पास डेल के आ गया। तो अपन अब फॉर्मूले में पुट करते हैं। इंटीग्रेशन ओवर 1 to 4 एफ एक्स, जो अपने x² - 4x+5 कंसिडर किया था, वो dx इज इक्वल टू लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंडिंग टू 0 समेशन k इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ सी के डेल के इज इक्वल टू लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंडिंग टू 0 समेशन k इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ सी के क्या है अपने पास? 1+3k/n। ठीक है, 1+3k/n। डेल के क्या था? 3/n। ठीक है, इतना अपने समझ में आया। ठीक है, तो अब आगे अगली स्टेप है, इसको अपने को उसमें फंक्शन में पुट करना है। लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंडिंग टू 0। ये 3/n, क्योंकि इसमें k की टर्म नहीं है तो ये बाहर आ सकता है। तो अपन ने इसको बाहर लिया 3/n समेशन k इक्वल टू 1/1 to n x², यानी 3+1+3k/n का होल स्क्वायर -4x, यानी 4 टाइम ऑफ 1+3k/n और +5 का एज इट इज। राइट, तो अब अगली स्टेप में अपने को करना है लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंडिंग टू 0 3/n एज इट इज। ये भी एज इट इज समेशन 1 to n। अब इसको ओपन करते हैं। ये बन गया a+b का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a² + b² + 2ab। a² यानी 1 का स्क्वायर, b² यानी 3k/n का स्क्वायर, 9k²/n², 2ab यानी 6k/n। राइट, इसको अंदर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा -4 -12k/n +5 एज इट इज। राइट, तो अगले स्टेप में अपने को करना है, इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसका सिंप्लीफाई करते हैं, इस पूरी टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंडिंग टू 0 3/n समेशन k इक्वल टू 1 to n। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 6 -2, ये हो गया प्लस का 2 -6k/n। इसको सेपरेट करते हैं और 9k²/n² एज इट इज। राइट, अगली स्टेप में अपने को करना है, अपन इस समीशन को सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि समीशन की प्रॉपर्टी होती है कि अपन उसको प्लस या माइनस भी होता है तो अपन उसको सेपरेट कर देते हैं। तो ये हुआ लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंडिंग टू 0 3/n समेशन k इक्वल टू 1 to n। इसको 2 के साथ सेपरेट करते हैं, 2 माइनस समेशन k इक्वल टू 1 to n। 6 के साथ सेपरेट करते हैं, 6k/n प्लस समेशन k इक्वल टू 1 to n 9k²/n²। ठीक है, राइट।
अगले स्टेप में क्या है, समेशन की प्रॉपर्टी होती है, जो टर्म उसके समेशन में नहीं है उसको अपन बाहर ले सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंडिंग टू जीरो 3/n। जैसे कि ये टू बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा समेशन के इक्वल टू 1 to n, 1 रहेगा खाली इधर। ये 6/n बाहर आ जाएगा, इसमें 6/n समेशन के इक्वल टू 1 to n, बस खाली के इधर बचेगा। इसमें 9/n² बाहर आ जाएगा, क्योंकि इन सब में के की टर्म नहीं है तो अपन इनको बाहर ले सकते हैं। जिसमें के की टर्म है उसको अपन अंदर रखते हैं, जब भी समेशन में k to 1 दे रखा है। अगर मान लो इधर समेशन i=1 तो दे दो, अपन i की टर्म अंदर रखते हैं। अब इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंडिंग टू जीरो 3/n, इसको 1 को n टाइम जोड़ क्या आएगा n, तो ये हो गया 2n-6। इसका अपने को फॉर्मूला पता है, ये होता है n+1/2। के स्क्वायर क्या होता है, इसका भी अपने को फॉर्मूला पता है, ये होता है n+1 2n+1/6, राइट। अपन इसको फर्दर सोल्व करते हैं। अपन इस 3/n को अंदर भेज देते हैं। लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंडिंग टू जीरो, अपन इस 3/n को अंदर भेजते हैं तो अपने को मिलेगा, ये हो जाएगा n से n कट जाएगा तो ये अपने पास हो जाएगा 6, राइट। अब इसको अंदर भेजते हैं तो अपने पास बनेगा 9। ये एक n से n कट जाएगा तो ये बचेगा, एक n से एक n कट जाएगा तो ये इधर आएगा। सॉरी सॉरी, ये इसके नीचे n भी था, सॉरी। तो ये बनेगा 9 n+1 ये इधर n आएगा n+1/n। ये क्या है 9/n², तो एक n से n कट जाएगा, ये वाला n अंदर आएगा तो ये बनेगा 9/2 n+1/n, ये बनेगा 2n+1/n, राइट। तो अगली स्टेप पे वापस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद अपने को मिलता है ये 6 एज इट इज। इस इन दोनों को अपन सेपरेट सेपरेट कर देते हैं, यानी भुस भुस कर देते हैं इनकी। तो n के नीचे n गया तो क्या होना 1, ये हो गया 1/n, 9/2 एज इट इज। इन दोनों को सेपरेट करते थे, 1+1/n, और ये बना 2+1/n। अब अगले स्टेप में करना है p नॉर्म ऑफ p जीरो को टेंड कर रहा है तो n किधर टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। और जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये वाली टर्म अपने पास जीरो हो जाएगी, ये वाली जीरो हो जाएगी, और ये वाली, क्योंकि 1/n इन्फिनिटी 1/n जीरो हो जाएगा इधर अपने पास, ठीक है, राइट। तो अपने पास बचेगा 6-9 + 9, तो अपने पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा 6। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। लिमिट इंटीग्रेशन 1 to 4 f(x) जो अपने माना था x²-4x+5, उसका सॉल्यूशन आएगा अपने पास 6। समझे। ऐसे ही आप एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप ट्राई करना, सेम इसी मेथड से होएगा। इंटीग्रेशन 0 to 3 2x+7 dx। और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कर भी सकते हो, 0 to, सेम इसी मेथड से करना है, 0 to 4 4-5x dx। ये अपने आज के लेक्चर का एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का, जो है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल का मीनिंग है, जैसे अपन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेते हैं a, b पे, जैसे इफ f(x) a continuous function over close interval a, b
और सच दैट लेते हैं कि एफ एक्स जो भी आएगा ना एफ एक्स वो जी एक्स के डेरिवेटिव के इक्वल होएगा। देन इंटीग्रल ओवर ए कोमा बी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ये ना कंडीशन होती है। देखो आपको डेफ इंटीग्रल का बेसिक सा मीनिंग समझाता हूँ। इंटीग्रल का सिंबल अपन डिनोट करते हैं जैसे कि अपन इंटीग्रल का मीनिंग सिंबल किसको डिनोट करते हैं, ये वाला करते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखोगे तो ये थोड़ा ऐसा दिखेगा आपको एस की तरह। और एस का मतलब क्या होता है, सम, और सम का मतलब सिग्मा। तो इसका बेसिक सा मीनिंग है कि इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स व्हेन एक्स बिलोंगिंग्स टू ए कोमा बी। अब ये वाली कर्व कंसिडर करो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे कि आपने ये वाली कर्व कंसिडर की, अपन इसमें छोटे छोटे रेक्टेंगल स्ट्रिप लेते हैं। अपन अब इसका जो भी अपन निकालेंगे ना एरिया, तो वही अपना इंटीग्रल कहलाता है। यानी छोटे छोटे रेक्टेंगल स्ट्रिप को जोड़ के अपन जो निकालते हैं वही अपना एरिया कहलाता है। अपन एवरेज वैल्यू की बात करते हैं अब। सेकंड पॉइंट अपना इसी डेफिनेट इंटीग्रल का सेकंड पॉइंट अपन बात करते हैं एवरेज वैल्यू की। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला अपने पास होता है। इसके पास अपना बेसिक सा फॉर्मूला होता है एफ एवरेज। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, एफ एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी डी एक्स। तो अपने पास ये बन गया एफ एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बाई बी माइनस ए। तो ये अपने पास एफ एवरेज का फॉर्मूला आ गया। इस पे बेस पे अपन क्वेश्चन करेंगे थोड़ा टाइम बाद, लेकिन इससे पहले अपन देखते हैं कि एवरेज वैल्यू थ्योरम क्या होती है, यानी इंटीग्रेशन की रेंज कैसे देखते हैं वो देखते हैं। इससे पहले अपन एवीटी देखते हैं। पहले इससे पहले अपन एवरेज वैल्यू थ्योरम, एवरेज वैल्यू थ्योरम। एवरेज वैल्यू थ्योरम बेसिकली अपने को बताती है कि उस इंटीग्रेशन का किसके बीच में लाइज कर रहा है। जैसे हमने देखा कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस था ए कोमा बी पे, और अपने ने जैसे ये देखा इंटीग्रेशन ओवर ऊपर वाले डेफिनेशन हमने देखा एफ एक्स डी एक्स इजगल टू बी माइनस ए ऑफ एफ एवरेज, ये देखा था। एफ एवरेज को अपन एफ ऑफ सी से लिखते हैं, तो ये हो गया बी माइनस ए एफ ऑफ सी। ये सी उसी इंटरवल में अप्लाई करेगा। ये वाला जो सी है ये ए कोमा बी के ओपन इंटरवल में लाइज करेगा। ठीक है, तो एफ मिनिमम अपन इसको एवरेज मान रहे हैं, तो एवरेज मिनिमम से तो बड़ा ही होएगा और मैक्सिमम से छोटा। ठीक है, अपन इसमें बी माइनस ए को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइडों में, तो बी माइनस ए एफ मिनिमम बी माइनस ए एफ ऑफ सी बी माइनस ए एफ मैक्सिमम। ये अपने पास क्या है, इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये बन गया बी माइनस ए एफ मिनिमम इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बी माइनस ए एफ मैक्सिमम। अब ये जो अपने पास है ना, इसको ये एवरेज वैल्यू थ्योरम है। इससे अपने इंटीग्रेशन की रेंज भी निकाल सकते हैं, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। अब अपन एवरेज वैल्यू पे क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से समझना, इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन है।
अपन इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज वैल्यू, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 - x² इंटरवल क्या है, ऑन इंटरवल -2, 2। अपने पास इसके दो मेथड है। या तो आप इसको ज्योमेट्री बना के करो, और मेथड टू अपने को बोलता है या आप इसको बेसिक इंटीग्रेशन से करो। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ज्योमेट्रिक्स करेंगे तो अपने को इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। सबसे पहले अपने को कर दिख रही है कि ये कर्व है, सेमी सर्किल की कर्व दिख रही है, तो अपन सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। ये अपने ने एक सेमी सर्किल इसका ग्राफ बनाया है। ये वाला पॉइंट है 0, ये वाला है 2, 0 -2, 0 0, 2। अपने को इसकी रेडियस पता है, ये एक सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस है 2। तो रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल, रेडियस क्या है इसकी सेमी सर्कल की, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 2। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंटीग्रेशन बेसिक सा मीनिंग है एरिया। तो अपन इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, वो अपने पास इंटीग्रेशन आएगा। तो अपन इस सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं। एरिया इक्वल टू हाफ पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है सेमी सर्कल के एरिया निकालने का। ये हो गया हाफ पाई आर स्क्वायर यानी 4, तो ये हो गया 2 पाई। ये तो मेरा एरिया आ गया। अब एवरेज निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एफ एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अपॉन b - a। ठीक है, राइट। ये जो है वो एरिया होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो ये हो गया 2 पाई, b - a का मतलब हो गया 2 माइनस माइनस ऑफ 2, तो ये हो गया पाई/2। तो ये अपने पास आंसर आ गया। अब इसका मेथड टू देखते हैं। ये तो अपने ज्योमेट्री से आंसर आया। मेथड टू देखते हैं अपन इंटीग्रेशन से, बाई इंटीग्रेशन। तो उसके लिए अपने को एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, जो अब आगे पढ़ेगी। ए टू बी a² - x² dx इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये अपने पास इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है, जो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में इस प्रकार की फॉर्मेट पर बन रही थी, तो अपने को ये वाला यूज में लेना पड़ा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को। ये हो गया -2 अंडर रूट 4 - x² dx इज इक्वल टू, ये बन गया अपने पास 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास बन गया a² - x², समझे, राइट। तो ये बना x/2 अंडर रूट 4 - x² प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2 अप टू -2 to 2। अपन इसमें लिमिट रख देते हैं अब। तो लिमिट रखने का मीनिंग क्या होता है, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर बीच में सब्ट्रैक्ट, फिर बाद में लोअर लिमिट। ठीक है, राइट। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। एक्स की जगह 2 अंडर रूट 4 - 4 इन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2 की जगह 2/2। ठीक है, राइट। ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। लोअर लिमिट हो गई -2/2 अंडर रूट 4 - 4 एक्स -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4/2 साइन इनवर्स -2/2। राइट। ये वाली टर्म अपने पास जीरो हो गई, और ये वाली टर्म अपने पास जीरो हो गई, राइट। तो ये बना 2 साइन इनवर्स 1 माइनस
टू साइन इनवर्स -1। जैसा कि आपको याद हो, साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो माइनस को बाहर फेंक देता है। जैसा कि टू साइन इनवर्स 1, ये वाला माइनस बाहर आएगा तो बनेगा प्लस टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, तो ये बनेगा 2 π/2 प्लस 2 π/2। तो और ये हो गया 2 पाई, राइट। तो ये तो अपने पास इंटीग्रेशन आया। अब अपन स्टार्ट करते हैं एफ एवरेज कैसे निकालते हैं। एफ एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अपॉन बी माइनस ए। ये अपने पास आया 2 पाई, और बी माइनस क्या, ये क्या होता है 2 - -2, तो ये बनेगा π/, राइट। तो अपने पास दोनों मेथड, आप किसी मेथड से कर सकते हो। अब मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, आप दोनों मेथड ट्राई करना, जिससे आपको बेस्ट लगे, इजी वे में लगे, आप उसी को फॉलो करना, ठीक है। एफ एक्स, अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको मेंशन किया जाए कि आपको इसी मेथड से करना है, तो फिर आपको वो मेथड लगाना ही पड़ेगा, वरना आप दोनों में कोई मेथड अप्लाई कर सकते हो। x² - 1 on 0, √3। सेकेंड, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² - 3 on 0, 1। अब हम आज के टॉपिक का तीसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं, जो कि है प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी अपने को ये बोलती है कि अपन लिमिट के इंटीग्रल के लिमिट को इंटरचेंज करते हैं। जैसे ए टू बी है, ये अपन इसको इंटरचेंज करते हैं बी टू ए, तो ये अपने को एक माइनस बार देता है, ठीक है, समझे। अगर हम लिमिट की इंटीग्रेशन की लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो अपने पास एक माइनस बार आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपने पास है कि लिमिट की इंटीग्रेशन की दोनों लिमिट सेम हो जाए, इंटीग्रेशन की दोनों लिमिट सेम हो जाए तो अपने पास उस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आती है, राइट। तीसरा पॉइंट है, अगर हम इंटीग्रल को किसी कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इंटीग्रल को किसी कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पे इंटीग्रल के बाहर आ जाता है वो c, तो ये बन जाएगा एफ एक्स डी एक्स, राइट। चौथी प्रॉपर्टी अपने को बोलती है, अगर अपन दो फंक्शन को का इंटीग्रल ऐड या सेपरेट भी कर सकते हैं और उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रल ओवर ए टू बी एफ एक्स, दो फंक्शन लिए एफ एक्स और जी एक्स, दो इंटीग्रेबल है, डी एक्स इज इक्वल टू, अपन इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रल ए टू बी जी एक्स डी एक्स, अपन इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। ये अपने पास चार प्रॉपर्टी हुई, राइट। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अपन इंटर लिमिट को इंटरवल्स में ब्रेक भी कर सकते हैं, ब्रेक्स द लिमिट इन इंटरवल। जैसे आप समझना कि अपन ये वाली कर्व लेते हैं, अपन कोई रैंडम कर्व लेते हैं, इसमें ये वाला पॉइंट है ए टू बी। अब इसमें अपन पार्टीशन करते हैं, जैसे सी किया डी किया। अब अपन इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल, पहले अपन ए के सी तक का इंटीग्रल का मीनिंग क्या होता है, एरिया। तो अपन ए के सी तक का एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद अपन सी के डी तक का एरिया निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद डी से बी तक का, और अपन को लास्ट में भी यही वैल्यू मिलेगी। लेकिन शर्त यह है कि ये सी और ये सी, अब इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट ये वाली सेम होनी चाहिए, राइट। और एक चीज और देखते हैं, अगर दो फंक्शन को उसने कंपैरिजन कर रखा है पहले से, ये सिक्स प्रॉपर्टी है, दो ये एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स है ऑन ए कोमा बी, तो अपन इनका इंटीग्रल लेंगे ना, वो भी उसी इनइक्वालिटी के साथ आएगा, यानी अप टू ए टू बी, उसी इंटरवल में अपने अपन इनका इंटीग्रल लेंगे तो इसी में आएगा जी एक्स डी एक्स, राइट। सेवंथ प्रॉपर्टी अपने को बोलती है एफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ऑन ए कोमा बी,
तो इसका इंटीग्रेशन लेके अपन उसी इंटरवल में ए टू बी, तो वो भी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। समझे? तो अब अपन इसकी प्रॉपर्टी के बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन अपन ये है, लेट इंटीग्रल -1 to 1 f(x) dx इक्वल टू 5, इंटीग्रल 1 to 4 f(x) dx इक्वल टू -2 एंड इंटीग्रल -1 to 1 h(x) dx इक्वल टू 7। तो अपन को इस सब को कंसिडर करके डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा के इन नीचे जो तीन क्वेश्चन है इनको सोल्व करना है। चलिए फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने को बोलता है सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन अपना है कि 4 to 1 और अपने को गिवन है अपने को गिवन है 1 to 4 और ये है 4 to 1, यानी अपन लिमिट इंटरचेंज करें तो अपना काम बन सकता है। दिमाग लगाइए, अगर अपन इसको इंटरचेंज करते हैं इसके लिमिट को तो अपना काम आराम से बन जाएगा। तो अपन इसके लिमिट को इंटरचेंज करते हैं 1 to 4 f(x) dx। और मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब भी अपन लिमिट की इंटीग्रल की लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो एक -12 आता है, तो ये बन जाएगा माइनस इसका इसका अपने को दिया हुआ है -2, तो ये हो जाएगा -2 ओवरऑल हो गया 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन में अपने को गिवन है -1 to 1 2 f(x) + 3 h(x). अब इस लिमिट के अंदर देखते हैं, -1 to 1 अपने को f(x) भी गिवन है और -1 to 1 अपने को h(x) भी गिवन है। और अपने प्रॉपर्टी लगाई थी अपन, दो फंक्शन ऐड या सेपरेट में तो अपन उनको सेपरेट भी कर सकते हैं, और कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को बाहर भी ले सकते हैं। राइट, तो अब इस पे दिमाग लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -1 to 1 2 टाइम ऑफ f(x) + 3 टाइम ऑफ h(x) dx। सबसे पहले अपन इसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, यानी अपने फोर्थ नंबर वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, यानी -1 to 1 2 टाइम ऑफ f(x) dx प्लस -1 to 1 3 टाइम ऑफ h(x) dx। राइट, अपने अब थर्ड नंबर वाली प्रॉपर्टी लगाई, टू अगर ये कांस्टेंट 2 बाहर भी आ सकता है, कांस्टेंट है ना, -1 to 1 f(x) dx प्लस 3 बाहर आ जाएगा, -1 to 1 h(x) dx। इनकी वैल्यू अपने को गिवन है, ये हो जाएगा 2 × 5 प्लस 3 × 7 इज इक्वल टू 31। राइट, अपन अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, -1 to 4 f(x) dx। अपन अब इसकी लिमिट को गौर करते हैं। इसकी लिमिट है -1 to इसकी लिमिट है -1 to 4। अब -1 की अपने पास दो लिमिट है, नहीं f(x) की बात करते हैं अपन, h(x) की बात ही नहीं करते यहाँ पे। तो अपने -1 की ये वाली लिमिट है और 4 की ये वाली लिमिट है, 4 की ये वाली लिमिट है और -1 की ये वाली लिमिट है। तो अपने एक दिमाग लगा सकते हैं कि अपन इसको इंटरवल्स में ब्रेक करें, यानी इसको ब्रेक कर सकते हैं -1 to 1 फिर 1 to 4, यानी ये वाला लोअर और ये वाला अपर भी सेम रहेगा और अपन इंटरवल में ब्रेक भी कर लेगी। ठीक है, अपन ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसको इंटरवल से ब्रेक करते हैं। इसको लिखते हैं -1 to 1 f(x) dx प्लस 1 to 4 f(x) dx। इसकी वैल्यू अपने को गिवन है 5, इसकी वैल्यू -2 और हो गया 3। राइट, तो अपने ने प्रॉपर्टी लगा के इन तीनों को प्रूफ कर दिया। ऐसे बहुत से सवाल आप किधर से कोई भी रेफरेंस बुक से ले सकते हो सोल्व करने के लिए। समझ में आया बेटा जी? कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।